सो भाई धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आ गया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों भाई आदित्य धर के स्टूडियो को बीएमसी वालों ने ब्लैकलिस्ट किया था। भाई मतलब इतना ज्यादा एक्शन, इतना ज्यादा ब्रूटल और इतना ज्यादा ब्लास्ट सीन्स, मतलब हर तीसरे चौथे सेकंड में तुमको भाई एक ब्लास्ट सीन कंफर्म है। उसके साथ साथ ट्रेलर में जिस तरीके से रणवीर सिंह की 2 टाइमलाइन में स्टोरीज चलती हैं, एक है जब जसकीरत सिंह हमजा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, अपने मिशन पर आने से पहले अपने आप को मोस्ट ब्रूटल मैन बना रहा है, और एक टाइमलाइन चल रही है हमारे हमजा की जो पाकिस्तान में आकर लियारी कराची में पूरा धुआं मचाया है, रहमान डकैत के बाद पूरे वहां के गैंग्स में खलबली मचा दिया है, आपस में ही लड़ा रहा है। धुरंधर 1 में जिस तरीके से बहुत सारे लोग थोड़ी देर ही रेड स्क्रीन को देखकर डर गए थे, यानी जो ब्रूटल सीन्स वगैरह थे उसको देखकर लग रहा था कि यार इतना ब्रूटल कौन बनाता है। भाई धुरंधर 2 देखो, धुरंधर 2 इतनी ज्यादा ब्रूटल होने वाली, इतना ज्यादा ब्लड शेड्स होने वाला है कि भाई पूछो मत। इस ट्रेलर को देखने के बाद भाई ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 1 में यार क्या था, मतलब 10-20% ही एक्शन था, एक्शन पूरा तो इसमें भरा पड़ा है, क्योंकि जितना ब्लास्ट सीन सिर्फ लियारी में दिखाया गया है उतने में तो भाई पूरा कराची जल जाए। बाकी ट्रेलर के एडिटर के लिए भाई दिल में इज्जत थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से उसने फास्ट पेस में ये ट्रेलर काटा है, जिस तरीके से पंजाबी सॉन्ग के साथ जसकीरत सिंह को ट्रेलर में जिंदा रखा है, वो एज एडिटर मुझे बहुत ही स्मार्ट मूव लगा। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां खत्म हुई थी। हमजा को उसके सो कॉल्ड ससुर से पॉलिटिकल बैकअप मिल गया है। इधर उजर बोलो जो एक तरीके से रहमान डकैत के गैंग को अब संभाल रहा है, और वो अब कसम खा चुका है कि कैसे भी करके वो उस इंसान से बदला लेगा जो रहमान डकैत को मारा हुआ है। हमारी और आपके नजर में भले रहमान डकैत का कातिल हमजा हो, लेकिन उजर को असलियत पता नहीं है और उसको लग रहा है कि रहमान का जो कातिल है वो एसपी चौधरी असलम ही है। सो इस बार का पूरा प्लॉट डकैत गैंग वर्सेस एसपी चौधरी असलम के फोर्स के बीच में ही चलेगा। लेकिन इधर मेजर इकबाल इंडिया में और बड़े बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। उसको ये आभास हो चुका है कि उसके आसपास कोई अभी भी इंडियन गद्दार है जो उसके सारे प्लानिंग के इन्फॉर्मेशन को इंडिया भेज रहा है, और इंडिया में जो उसके मंसूबे हैं उसको नाकामयाब कर रहा है। हमजा को अपनी सच्चाई पूरी लियारी, पूरी कराची से तो बचाना ही है, लेकिन क्या वो अपनी बंदी से, अपने प्यार से अपनी सच्चाई को बचा पाता है? क्योंकि गन तो उसके हाथ में भी देखी गई है, लेकिन सच्चाई बाहर आ गई है, तो वो किसका साथ देगी, प्यार या मुल्क? बाकी रणबीर भले ही मूवी के सेंटर में हो, लेकिन संजू बाबा का जो स्वैग है वो भाई अनमैचेबल है। वो ग्रेनेड लॉन्चर वाला सीन देखा था भाई, किस हाथ से, किस बैलेंस के साथ एक हाथ से ग्रेनेड लॉन्चर को चला रहा है, और इस कैरेक्टर का ये सीन भाई पूरा ऑरा फार्म कर रहा है। बाकी चौधरी असलम इस बार फिर से आपको कुर्ते पजामा में दिखेंगे, और इस बार इनके सीन्स ज्यादा होंगे क्योंकि पूरी राइवलरी ही इनके ही साथ है, और इनका भी मकसद एक ही है, पूरे लियारी को साफ करना। और इस सफाई में जितने बम बारूद उड़ेंगे भाई पूरे थिएटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। पिछले धुरंधर में अर्जुन रामपाल के भी सीन्स बहुत ही कम थे, बहुत ही थोड़े थे, लेकिन इस पार्ट 2 में काफी अच्छे खासे सीन्स मेजर इकबाल के होंगे, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो हमजा को उसके मेन टारगेट बड़े साहब तक ले जाएगा। बाकी बड़े साहब के नाम पर भाई बहुत हुआ, तो उम्मीद करो कि धुरंधर 2 में बड़े साहब से मुलाकात हो ही जाए। वैसे इस ट्रेलर में 3 ऐसे शब्द हैं जिसपे काफी ज्यादा जोर दिया गया है, हौसला, ईंधन और बदला। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, इसका आखिरकार मतलब क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बताना, नहीं तो मैं, अगर आप बोलोगे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। बाकी सही हुआ कि टॉक्सिक अपना कोई भी रीजन वगैरह देख के पोस्टपोन हो गई, क्योंकि धुरंधर के बाउंडर की स्पीड सही में ज्यादा है। बट मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि भाई धुरंधर 2 में ही पूरी कहानी खत्म नहीं होने वाली है, तीसरी भी लाइन में है, और इसीलिए मैंने बोला था कि भाई हो सकता है कि आदित्य धर तीसरी पार्ट तक बड़े साहब को खींचे। बाकी कुछ भी हो, 19 मार्च का तो यार दिन बन गया। सो मिलते हैं फिर थिएटर में। धन्यवाद।